जब वो फेलियर बोले तुम सक्सेस बोलना, वो बोले इससे नहीं होगा तुम बोलना इस बार होगा, और उनकी हर ना को अपनी हाँ से दबा देना। फिर जब तुम दोबारा फाइट बैक करोगे और जीतोगे, तब वही लोग कहेंगे इसकी सक्सेस पर तो हमको पहले से यकीन था। सक्सेस चाहिए दुनिया के नहीं, अपनी सुनो, और एक ऐसा कोच चुनो जो तुम पर तुमसे ज्यादा भरोसा करे, जैसे आकाश का स्पेशलाइज्ड रिपीटर्स बैच, एक पावर पैक प्रोग्राम जो आपसे कड़ी मेहनत भी करवाएगा। प्रूफ 30 साल का सुपर्ब सक्सेस रेट। आकाश का रिपीटर्स बैच चुनो, खुद की सुनो। सक्सेस इज वेटिंग। छठे दौर की मीटिंग में आपको हमें सबको इस बात की खुशी होगी, किसानों की बातें बहुत महत्वपूर्ण। ये कहा जा रहा है कि इसी किसानों के सहारे जो दूसरी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार को हिलाने की कोशिश कर रही है। क्या मंसूबे काम है? ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर बैठे लोग ये चाहते हैं कि इस आंदोलन की आड़ में सरकार को किसी तरह की हानि हो जाए और तुम्हारा लाभ हो जाए। ऐसा नहीं हो। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी सामने नहीं आ रहे आखिर, क्योंकि वो जब भी रैली की उन्होंने जहाँ पे भी दुष्यंत चौटाला अपनी जिम्मेवारी को, जो शपथ हरियाणा के राजभवन में वो लेकर के आए थे किसानों के लिए, मजदूरों, गरीबों के लिए, हरियाणा के प्रत्येक जन के लिए, जो जिस ड्यूटी पर वो काबिज हैं उसको निभा रहे हैं, और जो उम्मीद किसानों को है उसे 19वीं सवाई होकर निभा रहे हैं। वो निरंतर केंद्र की सरकार के मंत्रियों के टच में हैं। कल शाम को भी बहुत से मंत्रियों से उन्होंने बातचीत की, अपनी राय दी, और उनकी राय, सहमति और सब लोगों की राय लेकर के केंद्र की सरकार किसानों के लिए 9 तारीख को अच्छा फैसला लेके आएगी। ऐसी 8 तारीख के भारत बंद में जननायक जनता पार्टी समर्थन करती है इन बंद का? हम किसानों का समर्थन पहले दिन से करते हैं। इसमें 8 तारीख का या 9 तारीख का या 7 तारीख की बात ही नहीं। किसानों की जो भावना है हम उनके साथ हैं। किसान जो अपना एजुटेशन लेके बैठे हैं और उनकी जो मांगे हैं उसको केंद्र की सरकार सुन भी रही है, केंद्र की सरकार भी समर्थन करती है। लेकिन एक बात आप देखिए कि वो अब कहते हैं अमेंडमेंट नहीं चाहिए, अब तो ये 3 कानूनी रद्द होने चाहिए। आप भी 2 महीने से ये एजुटेशन 3 महीने से चल रहा है। इसमें सबसे पहला प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, तब भी हमने कहा था किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। उसके बाद पंजाब में निरंतर इसको लेकर के लोग धरनों पर बैठे हैं। हमने तब भी कहा था इनकी बात सुनी जानी चाहिए, और आज भी हम ये कह रहे हैं जिन बिंदुओं को लेकर के इस पूरे लॉ में जो खामियां किसान कह रहे हैं उन सभी बातों पर जब सरकार तैयार है फिर तो उसमें कराई नहीं कुछ। ये तो बात आपको भी माननी पड़ेगी ना, उसमें कुछ बचा ही नहीं। जब वो जो सारी बात मानते हैं, वो जो पॉइंट कह रहे हैं उन सभी वो पॉइंट पर बहस होकर के उसका एक कंक्लूजन निकल रहा है, तो इससे अच्छी बात ही। वो तो कहते हैं कि कानून होना ही नहीं चाहिए, हमने मांगा ही नहीं, आप हमें जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं कानून? ऐसा है ना जी कि उसके अंदर जिन जिन राज्यों के जो किसान हैं जो आज धरने पर शामिल हैं, पूरा देश का किसान ही शामिल है, उनके जो शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं को सरकार दूर कर रही है, उसको एक बेटर बना रही है। वो तो हमें अल्टीमेटली तो एक ऐसा यूनिफॉर्म वो निकल करके इसमें से आए जो किसानों के भले में। आपकी सरकार को खतरा? हरियाणा की सरकार मजबूत है, उस 5 साल के लिए सरकार चलेगी। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल मजबूत है। एक बात और देखी जाए कि आज अभय सिंह चौटाला वहाँ पे गए और कह रहे हैं कि हमारा समर्थन है, हमारा प्रदर्शन, सब कुछ हम सहयोग करने को तैयार हैं। उनके पास बचा क्या? वो समर्थन तो जो सभी दे रहे हैं, तो 90 में से एक कम थोड़ी हो सकता है, उनको भी देना पड़ेगा। वो तो कहते हैं किसान कहेंगे इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं हम देवीलाल के वंशज हैं, हम इस्तीफा देंगे, दूसरे नहीं देने को तैयार। एमएलए शिप से इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? पब्लिक पे लोड पड़ेगा, इलेक्शन दोबारा होगा। इलेक्शन दोबारा होगा तो फिर उसके अंदर पब्लिक का पैसा दोबारा खर्च होगा, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होगा। मुझे आप समझाओ ना, उससे क्या हो जाएगा? युवा नेता दिग्विजय चौटाला क्या सोचते हैं, आखिर इन चीज़ों का हल कैसे निकलेगा? देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार किसानों की सेंटीमेंट को समझे, और किसान इस देश का असली वारिस का मालिक है। ये देश किसान का देश है, उसमें किसानों की बात अगर एक इन टोटलिटी समझा जाए, वो रख रहे हैं, उसकी बात को सरकार मान भी रही है। कुछ और ऐसी बात है तो उसको और नरमाई बरतनी चाहिए, बड़ा दिल दिखा करके सारी बात उनकी मान लेनी चाहिए। एक मेरा सवाल, आज कुछ खिलाड़ियों ने अपने मेडल वापस करके और रोष जताया, हर आप मानते सही है? देखो, ऐसा है कि खिलाड़ी है, उसके पास मेडल है, वो किसानों के साथ खड़ा है, अब उसको उसकी भावना दर्शानी है तो वो दर्शा रहा है भावना। जेजेपी कैसे दर्शाएगी वो आपको पता चल जाएगा 9 तारीख को, जब इस पर कोई ना कोई हल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।